हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि 7 डेज का जो एग्ज़ाम मतलब कह सकते हैं 28 दिसंबर से लेकर जो आज 13 जनवरी है, सभी क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। मैथ्स का जो कंटेंट पार्ट में पूछा गया है, आप लोग पूरी तरह से घबराइएगा नहीं। 7 दिन का जो जितना क्वेश्चंस हैं उसको हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पूरी क्वेश्चंस तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सारे बेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपको मतलब क्या कहते हैं वो चीज़ दोहराव भी हो रहा है, रिपीटेशन भी हो रहा है क्वेश्चंस का, तो उस अनुसार हम देखते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 96 के सभी गुणनखंडों का योग। तो देखिए 96 का सभी गुणनखंडों का योग को पूरे गौ भाषा में, देहाती भाषा में या जिस लैंग्वेज में आप समझेंगे, इसको आप क्या करें 96 को एलसीएम मतलब लघुत्तम वाले जो खंड कर लेना है। तो 96 का खंड करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 और 8 48 हो जाएगा। इसको खंड करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ 2 2 लिखते जाएंगे, हम लोग 2 से लगा रहे हैं। ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 2 6 और ये हो गया 2 3 और ये हो गया 3 का 1। देखिए ये खंड हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने 2 है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 हो गया और गुणने 3 का पावर 1। सब जानते हो कितना इजी क्वेश्चन आता है। फिर मैं आपको बता दूं, अगर फिर से रिपीटेशन अगर ऐसी क्वेश्चन लेवल आता है हर दिन, आपको इतना दिन एग्जाम हो गया, आगे भी यही बना रहेगा। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे करने से आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा होगा, मतलब तो थोड़ा सा इसका मतलब रूल नियम 2 3 दिखा देते हैं। आप ऐसे गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे भी गुना कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या है, आप क्या करिए, यहाँ पे गुणनखंडों का योग एक फॉर्मूला है, आप यहाँ कह सकते हैं। देखिए जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले 0 का स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए 2 का पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 5 हो गया। इसके बाद क्या है हम लोग का 3 का, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। देखिएगा इधर तो आप लोग जान गए होंगे, मिटाना पड़ा क्योंकि ये स्क्रीन वाला जो होता है ना पूरा लिख नहीं पाते हैं। तो ये हो गया, देखिए 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 2 का पावर 4, जितना तक रहेगा हमको। तो 2 का 5 है, तो इंटू क्या है हम लोग को 3 का पावर 0 3 का पावर 1। तो किसी भी पावर में अगर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये चीज़ सब जानते हैं। तो इसका एक देखिए 2 का 2 हो गया, ये 2 3 4 हो गया, ये 2 3 8 हो गया, या इसी करके हम सारा गुणा करेंगे। इसके बाद 3 का पावर क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3। इसको सारे को हम गुना करके जो लिखेंगे वही इसका योग हो गया। तो आपको हम क्योंकि इतना गुना करके लिखने लगेंगे तो इससे मोबाइल स्क्रीन से हो नहीं पाता है, तो आप लोग बस इसका नियम जान लीजिए, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप का, धीरे धीरे लेवल भी बनता है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कितने अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन है कि 800 सेंटीमीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 किलोमीटर बराबर कितने होंगे। तो देख लीजिए, आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन की मीटर में दिया हुआ है, तो हमें सारे चीज़ को मीटर के फॉर्म में बदलना है। तो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 800 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर। तो हम सिंपल से बात लिख देंगे यहाँ पे 8 मीटर, और आगे 80 मीटर हमें दिया हुआ है। इसके बाद होता है 8 किलोमीटर, तो एक मतलब मीटर क्या होता है, किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि 1 मीटर में क्या हो जाएगा आपको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर तो 8000 मीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया 8000 मीटर, तो ये हो गया 8 8 और 0 8, मतलब 80 से 88। देखिए कहीं होगा 80 से 88, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हमेशा। तो आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रिपीटेशन क्वेश्चन भी हुआ, आपको मैं रिपीटेशन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए ये। तो देखिए इससे आगे जो क्वेश्चन है वो कहते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 विषम संख्या तो हमको ले लेना है। प्रथम क्या होता है, पहला 1 होता है, इसके बाद क्या होता है 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7, ऐसे करते करते हमको 10 लेना है। तो हमको 19 तक में 10 होता है। आप लोग कर लीजिएगा, बस मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देते हैं। तो इसका जो कहता है 10 संख्या का माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, जो संख्या बोले वो उसको गिनती करके जो होगा, तो ये हम लोग को निकलेगा 100 जोड़कर, और 100 जोड़कर निकल बट्टे में कितने होंगे 10 कहते हैं, 10 विषम संख्याओं तो ले लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा फिर 10। कितना इजी क्वेश्चन रहता है आपको। देखिए 1 to 5 का लेवल जो होता है आपको इजी ही रहता है,
थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सूत्र वगैरह याद कर लीजिएगा, तब आपको हर क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलिए इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं 3 अंकों के सबसे अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितना आएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बन जाएंगे। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। ये देखिए कहते हैं किसी शंकु का पास सर्वनिम्न रूप से प्रकट होता है। शंकु कैसा होता है, तो किस प्रकार प्रकट होता है। देखिए तो ये हमारे शंकु हुए जो देखिए कुछ इस तरह दिखता है, क्या है तो त्रिभुज आकार का। तो क्या होगा इसका प्रकट रूप जो यहाँ से हम ऐसे देखेंगे तो ये त्रिभुज होगा। तो चलिए इस करके माइंड को थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट के लिए, तो ये आज का 13 तारीख का क्वेश्चन है। आपको सारे बताते हैं कि इतने में इतने क्या कॉन्सेप्ट आता है, और रिवीजन मतलब दोहराया हुआ भी क्वेश्चन बताएंगे आपको कौन कौन सा क्वेश्चन दोहरा हो रहा है। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 7/9 और 4/9 का बीच का भिन्न क्या होता है। कितना इजी क्वेश्चन है जो हम एलसीएम विधि से 7/9 और क्या है और 4/9 का बीच का भिन्न क्या होगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमको बताइए इसका कमेंट बॉक्स में किसका आंसर। आपको 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी बनाने के लिए, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हल्का हल्का क्वेश्चन जो आपको बनना ही है वैसा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगी। इससे आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि मतलब 5, 6, 2, 3, 4 के और 6 से विभाज्य है तो के का सबसे छोटा मान क्या होगा, ये छोटा क्या होगा। यहाँ पे मैंने पूरा देखिए कोई बच्चे पूरा क्वेश्चंस नहीं कह पाते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहता है, लेकिन क्या है कि जो कहता है उस हिसाब से मैंने टाइपिंग किया है। देखिए कहता है कि चेक मान, तो सबसे पहले हम यहाँ पे और देखिए जब ऐसी क्वेश्चंस रहे तो आपका ऑप्शन हिसाब से 5, 6, 2, 3, 4 और के, ठीक है। तो के का मान कहता है जिसमें कहता है 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्यता का नियम आप पढ़े होंगे, जो 6 से विभाज्यता होते हैं वो 2 से भी विभाज्य होते हैं और तो 3 से भी विभाज्य होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 से कौन कौन विभाज्य हो रहे हैं और 3 से कौन कौन। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि 2 से जो होता है विभाज्यता का नियम की मतलब वो जो 2 से कटता रहे, मतलब 2 से वो विभाज्य होता रहे, तो यही हो गया। तो चलिए देखते हैं 2 मतलब जैसे 2 दूनी 4 तो यही ना होगा। तो आपको पहला क्या हो गया 2 हो गया, विभाज्यता का नियम सबसे छोटा क्या हो जाता है 2। तो इसमें देखिए जब हम यहाँ पे 2 देंगे तो भी कटेगा, जैसे 1 देंगे तो नहीं कटेगा, 3 देंगे तो नहीं कटेगा, 5 तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन से आपको ऐसा क्वेश्चन मारना बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसे बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, आप लोग को बनाना है। तो चलिए इससे आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक आदमी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। कहते एक आदमी है मतलब उसका क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मिनट में कितनी दूर। तो सबसे पहले यहाँ हमको क्या दिया हुआ है दूरी मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर में मतलब मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले इसका चेंज करना होगा। तो जब हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो क्या करना था कम से मतलब गुना करना था 5/18 से, ये सब जानते हैं। तो ये इसको हम ऐसे ही रख देंगे, कभी भी अगर कॉन्सेप्ट वाली बात है तो आपको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। तो 30 क्या हो गया हमको यहाँ 30 गुनी 5/18। इसके बाद कहता है कि 5 मिनट, तो इसको भी हमें सेकेंड में बदलना है क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ मीटर में है तो उसको सेकेंड में तो समय निकालना है, हमको समय दिया ये। तो ये हो गया हम लोग को क्या हो गया तो दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है हम लोग को कितना हुआ। तो 5 पहले सेकेंड है तो 5 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा आपको 5 मिनट में 6 पंचे 30 मतलब 300 सेकेंड हो जाएगा। तो कितना अच्छा हम लोग को देखिए कितना ईजी है। इसको हम गुना करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 30 गुनी 5/18 गुनी 300, क्योंकि क्या हो जाए दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय। तो इस फार्मूला पे हम बनाए तो दोनों को गुना करके हमको निकलेगा यहाँ पे डायरेक्ट गुना भागा करके 2500 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इतना स्पेस नहीं यहाँ पे कि हम आप लोगों को बताएं। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, आप लोगों को उम्मीद है हमने धीरे धीरे समझा रहे आप ही लोग के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हम लोग क्या है। इससे आगे क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको हमको लगता है ये इधर ही 9-10 का क्वेश्चन है। तो कहते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन हुआ है, 3-4 दिन पूछ दिए गए हैं। तो कहता है कि रिपीट देखिए। तो सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे 1-2 देखिए। तो एक क्या हो गया, एक क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 दे दिया है
और 3 का स्क्वायर यहाँ 9 दे दिए, 4 का स्क्वायर 7, आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो यहाँ जेड वाई एक्स डब्लू, तो इसके आगे जो होगा भी एक्स वाई जो भी होगा आपको, तो ये होगा इसके आगे जो इसका जो अलजेब्रा वाला वर्ड होगा उसको हम लिख लेंगे और क्या हो जाएगा 5 और 25। तो हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसी सीरीज में क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले आप देख लेंगे क्या गायब है। अगर यहाँ में एक एक अक्षर गायब करते तो हम एक एक अक्षर गायब करके गुणे करते हैं। तो यही क्वेश्चंस रहता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। कहते कितने अंग्रेजी अक्षरों को घूर्णी समरूपता है। तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था कि समरूपता मतलब होता है कि सम मतलब कितना है, समरूपता तो घूर्णी मतलब होता है कि कितना बार घुमाएं तो वो ऐसा को वैसा है। कौन ऐसा आपको अंग्रेजी अक्षरों में है। तो आपको ये याद कर लेना है आपको कि ये 7 होता है। ठीक है, जैसे आप लोग को याद कर लेना है 7 होता है। इससे आगे इसको कुछ भी कर, जैसे यच हुआ, इसको कितनों बार रोटेट करिएगा तो यच ही रहेगा। ओ हुआ, ये इसी तरह कर्म के द्वारा 7 है, आप लोग को याद कर लेना है। और इसका ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो जैसे कि एच का हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल भी एक होगा वर्टिकल भी होगा। तो यही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा कि बताइए एच का कितना हॉरिजेंटल है कितना वर्टिकल है, एच का कितना हॉरिजेंटल है, या एच का समरूपता बनता है कि नहीं। इससे आगे इससे क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो चलिए देखते ही है। आपको रिपीटेशन होगा, ज़रूर होगा, इसीलिए आप लोग को आगे वाले के लिए बहुत ही मतलब सहूलियत होगा इस क्वेश्चंस में। बहुत ही आपको आगे वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा क्वेश्चंस, क्योंकि जो आज रिवीजन कर लेंगे उसको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चंस आता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहता है कि समकोण त्रिभुज सबसे पहले क्या होता है, हम लोग याद करते हैं समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह होती है। ठीक है, कुछ इस तरह होती है। तो ये कर्ण वाली जो भुजा होती है, ये कर्ण वाली जो भुजा होती है, तो इसके बराबर इन दोनों का योग होता है। तो ये हम देखते हैं ज्ञात करके। तो इसमें कहता कौन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले पहला को हम प्रूव करते हैं। तो देखिए इस तरह से है, तो जिसमें कर्ण सबसे बड़ा भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, याद रखिएगा। इसके बाद क्या हो, लंब और आधार। तो 4 चुक्का कैसे, कर्ण बराबर क्या होता है, सबको याद होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 चुक्का 16 और क्या हो 3 3 9। और जैसे कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो 25 में 5 है, तो ये निकल गया 5। तो ये तो है, सिंपल सी बात है कि ये है तो ये भी है, ये भी है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि डी नंबर ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। 9 और 11 और 15 नहीं होगा। आप इसे करके देखेंगे तो उसका ऐसी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे आगे क्वेश्चंस नहीं रहता है। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख लिया कि आयत वर्ग से नहीं बोलते कि वर्ग के आयत के दुगुनी करने पर भुजा लंबाई पे चौड़ा तो परिमाप निकाले। ये इसी क्वेश्चन था, बच्चे पूरा बता नहीं पाए, थोड़ा सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, लंबा था। तो बच्चे ने कहा कि आयत वर्ग मतलब गुना गुनी करने वाला कितना गुना, बस ये क्वेश्चन आना है, आपको आता है हर सेट में। तो ये सब रिविजन होगा, मतलब रिविजन कर लीजिए आप लोग, रिपीटेशन होगा क्वेश्चन का। तो इससे आगे हम देख लेते क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट रहता है। आप लोग देखिए जैसे कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया कि स्कूल के कुल छात्र 540 है, स्कूल में बनाते हैं ABD का समूह, मतलब ABCD का समूह। तो समूह 4 है, सिंपल सा बात। तो पाई चार्ट में 70 80 90 120 90 कोनों घटाते हैं, कुछ भी कर समूह बी में छात्रों की संख्या, सिंपल सी बात इसमें बी वाला खाता है। तो इस सीरीज से हम देखते हैं कि ए बराबर 70 बी बराबर 80। तो 80 हो गया यहाँ पे, सिंपल सा बात। तो 80 हो गया तो बी बराबर कितना हो गया हम लोग को 80। देखिए बी बराबर हो गया हम लोग को 80। तो कहता है इसमें कि हमको कितना निकाला, तो कुल कितना हो गया 540। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे, तो जैसे पाई चार्ट है तो एक बार याद रखिए पाई चार्ट में 360 से हमको हमेशा गुना कर देना है, क्योंकि पाई चार्ट कुछ इस तरह रहता है। ठीक है, जिसमें कहता है कि कुल में इतना, तो 540 हो गया। और क्या है यहाँ बच्चे हैं और टोटल कितना है 540 और क्या है 360। ठीक है, पाई चार्ट जब ये लगा रहे तो 360 से गुना कर दिया, कट कट के आपका आंसर 120 आ जाएगा, जिसका ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें 120 ऑप्शन था। इसी टाइप को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा कैसे क्या बनेगा। ठीक है, इससे आगे देखिए ट्रेन वाली क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये 13 तारीख को भी पूछा गया, इससे पहले पूछा 2-3 दिन रिपीटेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन आना ही है, इसे आप क्या करें EVS में भी आते हैं। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन मैंने आप लोग बहुत। तो देखिए ऐसे ट्रेन वाले क्वेश्चंस थी कि इतना बजे पहुंची, इतना बजे जाके पहुंचता है, तो ट्रेन मतलब इतने बजे शुरू हुई, अगले दिन में इतना बजे पहुंचता है। कहते कितना समय और कितना कितना इजी क्वेश्चंस है, जरूर आप लोग को बन जाएगा। तो चलिए यही क्वेश्चंस था, हमने एनालिसिस करने को बहुत टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगने का मतलब है ये सिंपल सा बात, आपको बोले थे कि 24 घंटे वाली घड़ी ले लेना है, और क्या 24 मतलब 23 60 ले लेना है, इसके बाद इसको घटा देना है। सिंपल सा करने के लिए इसका आंसर
क्या हो जाएगा आप लोग हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हुए टाइम कैलकुलेशन का, अगर नहीं होता तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको ज़रूर बन जाएगा। इसके बाद कहते हैं यहाँ पे भी सीरीज वाले क्वेश्चन दे दिया जो आज का क्वेश्चन है। तो ऐसी सीरीज का क्वेश्चन आपको दोहराते रहेंगे। कहते हैं 1 का 1 और 4 का मतलब कहते हैं यहाँ पे कि सबसे सीरीज यहाँ दिया है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का क्यूब कोई करेंगे तो 1। यहाँ पे देखिए 4 का क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 2 का क्यूब किए हैं तो 8, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 3 का क्यूब किए हैं तो 27, 4 का स्क्वायर किया तो 16, क्यूब किया तो 64। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और क्यूब करेंगे तो 125। और क्या है ABCD, तो आगे क्या होगा ई होगा, आगे क्या होगा ई होगा। ठीक है, तो यही बात करता है। तो किस में ई है, सम में ई है, तो देखेंगे 25, 125 के डी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, दिक्कत टेंशन मत लीजिए। देखिए आप लोगों को बन जाएगा सारा क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन इसी पैटर्न आधारित क्वेश्चन रहता है, आपको जरूर बन जाएगा। बस आप टाइम कैलकुलेशन और क्या है जो जोड़ घटाने वाले सब्जी फल वाले ये सब क्वेश्चन आते रहता है तो सब बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए यही था। आगे बने रहने के लिए आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए थैंक यू।